अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम खाबर शहजाद तुराबी एडवोकेट है। आज के लेक्चर में हम जो आर्डर 7 है प्लेंट सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, उसका जो रूल 9 है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने रूल 1 से लेकर 8 तक की डिस्कशन की थी। उसका लेक्चर भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो रूल 9 की डिस्कशन शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल अल्फातिमा लॉ एसोसिएट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मसूल कर सकें। तो ऑर्डर 7 का रूल 9 जो है ये हमें बताता है कि एक प्लेंट को कैसे हमने प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जो प्लेंट है उसके जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने उसके साथ अनेक्स्ट करने हैं। उसके बाद आपने ये करना है कि जितने भी डिफेंडेंट्स हैं उनकी तादाद के मुताबिक आपने कापीज़ जो हैं वो प्लेंट की साथ लगानी है और प्लस 2 एक्स्ट्रा कापीज़ जो हैं वो आपने साथ लगानी है। अगर जो डिफेंडेंट्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है या फिर जो प्लेंट है उसकी लेंथ ज़्यादा है तो अदालत की इजाज़त के साथ अगर अदालत को ये मुनासिब लगे तो आप एक कंसाइज स्टेटमेंट जो है वो तैयार कर लें और प्लेंट की जो कापीज़ हैं उन कापीज़ को लगाने की बजाय जो कंसाइज स्टेटमेंट है उसको साथ लगाएं। कंसाइज स्टेटमेंट में आपने क्या लिखना है, उसमें आपने 3 चीज़ें लिखनी है। नंबर ये कि ये जो प्लेंट है इसको कौन प्रेजेंट कर रहा है, इसका प्लेंटिफ्स कौन है, और सेकंडली कि ये किसकी बाबत जो है ये कर रहे हैं, जो दावा है ये किसकी बाबत कर रहे हैं, मैटर क्या है, और तीसरा ये है कि आपकी डिमांड क्या है कि आप रिलीफ अदालत से क्या लेना चाहते हैं। तो जो रीडर है वो देखेगा कि जो आपके कंसाइज स्टेटमेंट्स के जो पार्टिकुलर्स हैं वो प्लेंट के अकॉर्डिंग हैं, तो उसको एग्जामिन करने के बाद उसको करेक्ट साबित होने पर उसको जो है ना वो साइन कर देगा। तो उसके बाद आपने ये करना है कि दावे के साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपने जो कॉपीज़ हैं अकॉर्डिंग टू डिफेंडेंट्स वो साथ लगानी है, प्लस 2 एक्स्ट्रा कापीज़ लगानी है। अगर अदालत मुनासिब समझे तो कापीज़ की बजाय आपको कंसाइज स्टेटमेंट का ऑर्डर करेगी। अब जो रूल 1 है उसकी जो सेक्शन बी है, उस सब सेक्शन बी है, उसमें आपने करना है कि जो समन्स हैं वो साथ आपने अनेक्स्ट करने हैं। अगर हुक्म इम्तनाई आर्जी की दरख्वास्त है या कोई और एप्लीकेशन है, मिसलिनियस भी हो सकती है, तो फिर आपने नोटिस जो हैं वो साथ आपने लगाने हैं। तो अब ऑर्डर 7 का रूल 9 का सब रूल 2 जो है वो कहता है कि जब प्लेंटिफ या डिफेंडेंट या डिफेंडेंट्स या इनमें से कोई भी अगर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में आ रहा है तो उसकी कैपेसिटी इस पार्टिकुलर प्लेंट के हवाले से क्या है वो आपने उसकी बाबत एक स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद अगर कोर्ट इजाज़त दे तो उस प्लेंट के अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें आप अदालत में प्रेजेंट करेंगे तो जो चीफ मिनिस्टेरियल ऑफिसर है वो सारी चीज़ों को एग्जामिन करेगा, कापीज़ को एग्जामिन करेगा। सारा करने के बाद उनको दुरुस्त होने के ऊपर उनको वो साइन वगैरह कर देगा। तो अब जो ऑर्डर 7 का रूल 10 है ये है रिटर्निंग ऑफ प्लेंट, कि जिस अदालत में आप प्लेंट को प्रेजेंट कर ले गए वो अदालत किसी भी स्टेज पर जब भी चाहे वो उस प्लेंट को रिटर्न कर सकती है। अब रिटर्निंग प्रोसीजर में वो क्या करेगी, वो 3 चीज़ें जो है वो लिखेगी। नंबर 1 कि ये जो प्लेंट उसके पास आई है जिसको वो रिटर्न कर रही है इसकी डेट ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, और दूसरा कि इसको प्रेजेंट किसने किया है, और तीसरा जो है ना कि वो रीज़न रिकॉर्ड करेगी कि क्यों वो इस प्लेंट को जो है ना वो रिटर्न कर रही है। तो ऑर्डर 9 और ऑर्डर 7 का रूल 9 और रूल 10 हमने पढ़ा है। इसको मैं ब्रीफली दोबारा जो है वो बता देता हूँ कि इसमें आपने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो दावे के साथ लगाने हैं, और उसके बाद आपने जो मुद्दा लहम है उनकी तादाद के मुताबिक और प्लस 2 एक्स्ट्रा जो दावे की कापीज़ हैं वो साथ आपने लगानी है। अगर आप किसी रिप्रेजेंटेटिव के तौर के ऊपर किसी को डिफेंडेंट बना रहे हैं या ख़ुद किसी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आ रहे हैं तो अपनी कैपेसिटी के हवाले से कि वो इस दावे की बाबत कौन से फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म कर सकता है आपने उसका स्टेटमेंट लिखना है। फिर
ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने कोर्ट में प्रेजेंट करनी है। जो ऑर्डर 10 है, जिस अदालत में आप इसको प्रेजेंट कर रहे हैं वो जब भी चाहे वो उस प्लेंट को रिटर्न कर सकती है। तो रिटर्निंग के ऊपर वो 3 स्टेप लेगी। नंबर 1 के डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, नेम ऑफ प्रेजेंटर, और थर्डली द रीज़न ऑफ रिटर्निंग। तो अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो ऑर्डर 7 है, ऑर्डर 7 है, इसका रूल 11 जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।